अहाँ सब गोटे के गोड़ लागे छी। हमर नाम गोविंद भेल और अहाँ सब गोटे के सन ऑफ मिथिला पेज पर बहुत बहुत स्वागत करै छी। और एहि वीडियो के माध्यम से जे छै आइ हम बात करऽ जा रहल छी परमहंस बाबा कलना के बारे में। एहि वीडियो के माध्यम से जे छै हुनकर पूरा जीवन के बारे में जे छै हम बात करब कि परमहंस बाबा के जीवन में केना केना जे छै हुनकर की भेलनि और केना केना जे छै बाबा एलखिन, कहिया एलखिन, की भेलनि। तो एक एकटा चीज के बारे में वीडियो के माध्यम से अहाँ सब गोटे के बीच जे हम बताबे के प्रयास कर रहल छी। अहाँ सब गोटे से हम एकटा चीज कहब कि वीडियो के अहाँ सब गोटे खूब से खूब शेयर कर दियौ। तो चलू ज़्यादा बात के नहीं बनबैत और ज़्यादा समय के नहीं लेत सीधा चलै छी टॉपिक पर। तो हमर जे आइ के टॉपिक अछि ओ ई अछि कि परमहंस बाबा कलना के बारे में बात कर रहल छी। कलना के जे बाबा छलखिन परमहंस बाबा, हुनकर जन्म भेल रहनि गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला के अमही गांव में हुनकर जन्म भेल रहनि। हुनकर जन्म जे छै सरयू पारीन मतलब ब्राह्मण कुल में हुनकर जन्म भेलनि। और नैष्ठिक पिता मतलब हुनकर पिताजी के नाम जे छलनि ओ प्रयाग शुक्ल आ माताजी के नाम जे छलनि ओ यशोधरा देवी छलनि। और हुनकर संतान के रूप में जे छै एकटा बहुत ही बड़का विभूति और बहुत ही बड़का संत के जन्म भेलनि। ई पुण्यकाल जे छल विक्रम संवत 1958 यानी आइ काल्हि के जे अंग्रेजी वर्ष जो होइ है ओहि के अनुसार में जे छै 1901 ईस्वी में दिन बुधवार के दिन में जे छै बाबा परमहंस के जन्म भेलनि। ठीक छै। हुनकर नाम जे छै बचपन में हुनकर माता और पिता के द्वारा जे छै हुनकर नाम ठाकुर शुक्ल राखल गेलनि। हुनकर नामकरण में जे छै हुनकर माता पिता के योगदान रहनि। 9 वर्ष के अवस्था में जे छनि हुनकर वैदिक संस्कृति के अनुसार हुनकर उपनयन संस्कार कयल गेलनि। ओहि के बाद 2 वर्ष तक बाबा घर पर रहलखिन और ओहि के बाद जे छै बाबा काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करऽ के लेल बाहर निकलि गेलखिन। हुनकर माता के लालसा रहनि कि पुत्र वधू के मुँह देखी यानी पुतोह के मुँह देखी। लेकिन बाबा जे छलखिन बचपने से जे छै बाबा ई लौकिक बंधन के जे छै स्वीकार नहीं करै छलखिन। जब भी विवाह के बात चलै छल, जब भी रिश्ता आबै छलनि तो बाबा ईंख के खेत में जाकर छुपि रहै छलखिन। 21 वर्ष के अवस्था में जे छै बाबा सरयू नदी के में स्नान करऽ के लेल गेलखिन। तो ओतऽ जे छै बाबा के साक्षात सरयू जी हुनका दर्शन देलखिन और सरयू जी हुनका आदेश देलखिन माँ जानकी के जन्मभूमि तुम मिथिला जाओ। भगवान राम स्वयं सेहो हुनका दर्शन दऽ कऽ हुनका स्वप्न में कहलखिन कि आप मिथिला जाइए। घूमते घूमते बाबा जे छै गिरजा स्थान पहुँचलखिन। माता गिरजा के आदेश से जे छै पुनः कलना पहुँचलखिन बाबा। कलना हुनकर जे छै केंद्र स्थान बनल रहल। बाल्य अवस्था से ही बाबा जे छै सीताराम के जप करै छलखिन, गिरजा के जप करै छलखिन। माता सीता के पवित्र जन्मभूमि मिथिला में भ्रमण करैत करैत गिरजा स्थान उमगांव बाबा एलखिन। और ओहि समय में गिरजा स्थान में जे छै जंगले जंगल रहे। बाबा के अयला के बाद जे छै एहि स्थान में बाबा अपन आसन जमेलखिन और नित्य प्रतिदिन जे छै बाबा अतः जे छै तालाब में स्नान करै छलखिन। और बाबा के जब भूख लागै छलनि तो बाबा आस पड़ोस के गाँव में जाकर सदगृहस्थ के वजह जाकर जे छै आरंभ के दिन में जे छै बाबा सिर्फ दाल चावल, कच्चा फल, कच्ची सब्जी, नीम के पत्ती आ साथ में जे छै बेल के पत्ता जो होइ है ओहि के सेवन बाबा सिर्फ करै छलखिन। समय समय पर बाबा जे छै यत्र तत्र भ्रमण करैत रहै छलखिन। ओहिमे बाबा निरंतर जे छै गिरजा स्थान, जनकपुर धाम, कपिलेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान एहि सब जगह के तीर्थ क्षेत्र के जे छै बाबा यात्रा करैत रहै छलखिन बराबर। बाबा कलना से गिरजा स्थान, जनकपुर धाम जे छै कोनो समय में जखनी बाबा के मन होइ छलनि तभी बाबा विदा भऽ जाइ छलखिन। चाहे शीतलहरी के राति होय या गर्मी के दुपहरी, बाबा के एहि सबसँ कोनो फर्क नहीं पड़ै छलनि। बाबा के जब मन होइ छलनि तब बाबा यात्रा पर निकलि जाइ छलखिन। एक बेर के बात छै बाबा भादो मास के अमावस्या के रात्रि में जे छै अपना शिष्य के लऽ कऽ जे छै जनकपुर धाम के लेल बाबा विदा भऽ गेलखिन। 12 बजे राति में बाबा जनकपुर धाम पहुँचलखिन। और ओतऽ बाबा के पहुँचला के बाद जानकी मंदिर के जते गेट छै अपने आप स्वतः खुलि गेलै। और राम जी के सामने के जे पर्दा है वो पर्दा अपने आप जे छै बाबा के गेला के बाद खुलि गेलै। बाबा बाहरे से जे छै दर्शन कऽ लेलखिन। और बाबा के दर्शन कऽ के निकलला के बाद जे छै स्वतः जते गेट छै सब अपने आप लागि गेलै और वो पर्दा जे छै वो अपने आप लागि गेलै। बाबा के माता जी पुत्र वियोग में आकुल व्याकुल भऽ कऽ जे छै गिरजा स्थान पहुँचलखिन। फिर बाबा के सँ हुनकर मिलन भेलनि। माता के जे छै अपन खोयल निधि भेट गेल, बेटा भेट गेलै। बाबा अपन माता के लऽ कऽ जे छै ग्राम देवडीहा जे जनकपुर के पास में एकटा गाँव पड़ै छै देवडीहा, ओहिमे जे छै बाबा अपना माता के साथ में
एक सदगृहस्थ के वजह से बाबा निवास करऽ लगलखिन। माता जी के प्रलोक भ्रमण केला के बाद, मतलब माता जी के स्वर्ग सिधारला के बाद जे छै ओतऽ के जते ग्रामवासी छथिन हुनकर बहुत सहयोग केलखिन और हुनका जे छै वैदिक रीति रिवाज से जे छै हुनकर श्राद्ध क्रम, ब्राह्मण भोजन आदि करेलखिन। बाबा स्वयं ओहिमे जे छै कर्ता बनलखिन। बाबा के एकेटा काम छलनि, आठों प्रहर बाबा के काम छलनि जप करनाइ। बाबा हमेशा सीताराम गिरजा गिरजा के जप करै छलखिन। बाबा अपन शरीर के स्पर्श किनको नहि करऽ दै छलखिन। प्रतिदिन बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइ छलखिन और शौच क्रिया आदि से निवृत्त भऽ कऽ बाबा प्रतिदिन कलना स्थान के सामने में जे तालाब है ओहि तालाब में बाबा स्नान करै छलखिन और घंटों स्नान करै छलखिन और साथ में तर्पण करै छलखिन। कभी कभी बाबा जे छै शिवलिंग पर जल सेहो चढ़ाबै छलखिन। पूरब मुँह कऽ कऽ जे छै बाबा के एकटा फूस के कुटी छलनि, ओहि पर बाबा जमीन पर बोरा के चट्टी बिछा कऽ बाबा सुतै छलखिन। बिना तकिया के बाबा शयन करै छलखिन। कभी कभार बाबा किताब पर उंगली रख कऽ हनुमान चालीसा के पाठ करै छलखिन, साथ में सीताराम के पाठ करै छलखिन और गिरजा 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 के पाठ करै छलखिन। बाबा के ख्याति और बढ़ि गेल 1940 ईस्वी में, जब भैरव मंदिर से आवाज आयल कि ये तो परमहंस है। ओहि के बाद जे छै बाबा के ख्याति आसपास के इलाका में सेहो खूब बढ़ऽ लगलनि। बढ़ि चढ़ि कऽ जे छै लोग सब जे छै हुनकर मतलब ख्याति और हुनकर यश जे छै फैलऽ लगलनि। कलना स्थान में एक बहुत बड़का तालाब छै और ओहि के समीप में जे छै एक शमशान घाट सेहो स्थित छै। 1960 ईस्वी तक बाबा के सिवाय ओहि स्थान पर संध्या के बाद जे छै कोई नहीं रहै छलखिन। जते पंडित पुजारी सब छलखिन ओ पूरा दिन पूजा करै छलखिन, हवन वगैरह करै छलखिन, आरती वगैरह करै छलखिन। लेकिन शाम के बाद जे छै जते पुरोहित पंडित छलखिन सब अपन अपन गाँव चलि जाइ छलखिन। बाबा सिर्फ बाबा ओहि कुट्टी में रहै छलखिन 1960 ईस्वी तक। और ओहि के बाद जे छै बाबा के कृति जे छै आसपास के गांव में सेहो फैले लगलनि। बाबा सबके उपदेश दै छलखिन कि सीताराम के जप करू, गिरजा गिरजा के जप करू, हनुमान चालीसा के पाठ करू, दुर्गा सप्तशती के पाठ करू, साथ में जे छै देवी गीता के पाठ करू। एहि सबके जे छै बाबा सबके सलाह दै छलखिन। बाबा कखनो जे छै मंदिर के अंदर जाकर पूजा नहीं करै छलखिन। बाबा हमेशा बाहरे से, मंदिर के बाहरे से पूजा करै छलखिन और साथ में जते भक्त ओतऽ आबै छलखिन सबके बाबा एकेटा बात कहै छलखिन कि बाहर से पूजा करू, बाहरे से प्रणाम करू। बाबा कभियो जे छै किनको अंदर जाय के लेल अनुमति नहीं दै छलखिन। बाबा किनको अपन शिष्य नहीं बनाबै छलखिन। बाबा के कुटी पर जते भी चीज लोग के द्वारा देल जाइ छलनि, चाहे ओ हजारों रुपया हो या करोड़ों रुपया हो, बाबा एक हाथ से लै छलखिन और दोसर हाथ से बांटि दै छलखिन। बाबा पैसा के छूला के बाद जे छै बाबा हाथ धो ले छलखिन। बाबा साफ सफाई के लऽ कऽ सेहो खूब सजग रहै छलखिन। कलना मंदिर परिसर के और तालाब के साफ सफाई बाबा बराबर कराबै छलखिन। बाबा आडंबर से हमेशा दूर रहै छलखिन। बाबा वैष्णव भेला के बावजूदो बाबा कभियो तुलसी के माला नहीं पहने छलखिन, मतलब कंठी जे छै बाबा कभियो नहीं पहने छलखिन। बाबा के जब धीरे धीरे ख्याति बढ़ऽ लगलनि तऽ आसपास के तऽ लोग एबे करै छलखिन। साथ में उत्तर प्रदेश, केरल, कश्मीर आदि आदि के जे छै विद्वान सब बाबा से जे छै वार्तालाप करऽ के लेल, साक्षात्कार करऽ के लेल आबै छलखिन और बाबा जे छै हुनका गर्व से जे छै धूल धूसरित कऽ कऽ विदा कऽ दै छलखिन। विदा मतलब असम्मान नहीं करै छलखिन, लेकिन हुनका जे छै अपन प्रश्नोत्तरी में, अपन सवाल जवाब में जे छै बाबा किनको जीतऽ नहीं दै छलखिन। कलना बाबा के कारणे जे छै कलना में ई मंदिर के निर्माण भेल, धर्मशाला के निर्माण भेल, चहारदीवारी के निर्माण भेल, खरंजा भेल, घाट के निर्माण भेल, पोखर के खुदाई भेल, कुआं के सफाई भेल। बाबा के दिनचर्या जे छै अलौकिक रहै छलनि। चाहे जाड़ा होय या गर्मी होय या आंधी होय या बरसात होय, बाबा प्रतिदिन हमेशा स्नान करै छलखिन। बाबा के सामने में अमीर आबै, गरीब आबै या कोई पद में बड़ा आदमी आबै या छोटा आदमी आबै, बाबा सबके एक नज़र से देखे छलखिन और सबके साथ एक तरह के जे छै व्यवहार करै छलखिन। सबके साथ में जे छै सबके एक तरह के जे छै आशीर्वाद दै छलखिन। किनको बाबा ज़्यादा और किनको कम नहीं मानै छलखिन। वर्षों तक दीन दुखी के कंठहार बनल बाबा के जे छै 29 फरवरी 1992 ईस्वी में द्वादशी तिथि के जे छै 7:45 पर अपन ई लीला के समाप्त कऽ देलखिन और बाबा स्वर्ग के लेल पधारि गेलखिन। तो ई छल बाबा परमहंस कलना बाबा के पूरा जीवन वृत्ति जे अहाँ सबके बीच में हम राखऽ के प्रयास केली। और जते चीज जे छै हम कलेक्ट कऽ पेलिए, जते चीज हम लऽ पेलिए, जते चीज हम जोड़ि पेलिए, जते चीज हम लोग सबसे सुनि पेलिए और कुछ एहन एहन लोग छथि हुनका से हम पुछलिए, ओहि अनुसार से जे छै पूरा वीडियो के हम तैयार केलिए। तो अहाँ सबके वीडियो अगर नीक लागल हैत और अहाँ सब गोटे में से बहुत सारा आदमी जानैत हेबै कलना बाबा के बारे में, जेना जे छै अभी पूरा देश लेवल पर जे छै, देश और विदेश लेवल पर जे छै नीम करौली बाबा के नाम सुनैत हेबै, जतऽ जे छै बड़का बड़का
एप्पल के सीईओ से लऽ कऽ फेसबुक के सीईओ और बड़का बड़का कंपनी के सीईओ सब कहे छथिन, जब मेरा बुरा वक्त आता है तब मैं नीम करौली बाबा के स्थान पे जाता हूँ और वहाँ जा करके मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और उससे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओनाहिते जे छै मिथिला के एकटा होनहार और मिथिला के बहुत बड़का संत में से एकटा छलखिन बाबा परमहंस कलना बाबा। और आसपास के लोग तो जानते छथिन, मधुबनी जिला के लोग खासकर में जानते छथिन और बाहरों के लोग सबके जे छै एहि वीडियो के माध्यम से जे छै जानऽ के मौका भेट रहल है। तो सब गोटे से हम एक बेर आग्रह करब जे एहि मंदिर पर जाकर जरूर जे छै मंदिर के दर्शन करू, एहि मंदिर के देखियो, एहि मंदिर के बारे में जानू। और अहाँ सब गोटे अगर एहि मंदिर पर जेबै तो धीरे धीरे अहाँके पता चलत एहि बाबा के चमत्कार के बारे में, एहि बाबा के कहानी के बारे में जते कहबै ओते कमे पड़तै। कैलाकि एहि बाबा के कहानी के जे छै कोनो मतलब था नहीं छै। मतलब बाबा जे छलखिन हुनकर चमत्कार के जे छै अथाह चमत्कारी छलखिन। मतलब वो बाबा बहुत ही परोपकारी बाबा छलखिन। मतलब बाबा के जीवन वृत्ति के जे छै अहाँ सबके बीच में राखे के प्रयास के लिए। और ई मंदिर जे छै मधुबनी जिला के बासोपट्टी के अंदर में जे छै कलना के अंदर में पड़े छै। तो ओतऽ जे छै अहाँ सब गोटे एक बेर जाकर दर्शन जरूर करू एहि मंदिर में और अहाँ सब गोटे पुण्य के भागी बनू। और अहाँ सब गोटे के ई वीडियो अगर नीक लागल है तो सब गोटे वीडियो के शेयर कऽ दियौ। चलू फिर से मिली छै एकटा और वीडियो में, तब तक लेल अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। जय कलना बाबा।